नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और वो भी एसपी बख्शी जो बुक है उस बुक से हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो पढ़ रहे थे। तो पार्ट 1 जो है हमने पूरा कर लिया है, और आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और उसके अंदर भी हम डिनोटिंग पर्सन्स यानी डिफरेंट प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वी विल डिस्कस 20 वर्ड्स। तो पहला हमारा वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन। एक रूट वर्ड की हम बात करें तो कॉस्मोस जो रूट वर्ड है उसका मीनिंग होता है यूनिवर्स। और तो इसका मीनिंग जो है वो हो जाएगा कि ए पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे यूनिवर्स को, कॉस्मोस को ही अपना देश मानता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो जो है वो कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा जो वर्ड है शाइनाशोर। साइनाशोर, वन हु इज़ ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, की ऐसा व्यक्ति जो शाइनाशोर जो है, जो अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मानता है। और ये वर्ड जो है सामान्य तौर पर ध्रुव तारा जो है उसके लिए काम में लिया जाता है, कि जो आकर्षण का केंद्र हो उसको बोलते हैं साइनाशोर। साइनिक, वन हु स्नीर एट बिलीफ ऑफ अदर्स। सैनिक का मतलब आप जो है वो निंदक कह सकते हैं, या फिर जो है वो ईर्ष्यालु व्यक्ति कह सकते हैं, जो दूसरों के विश्वास जो होते हैं, बिलीफ जो होते हैं, किसी की मान्यता होती है तो उनके ऊपर जो है वो गलत टिप्पणी करने वाला। स्नीयर का मतलब होता है छींकना, वैसे तो छिट्टा कसी करना या आप कह सकते हैं। जो आजकल सामान्य बात है, आप जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, किसी के बारे में गलत लिखना, किसी के धर्म के बारे में, दूसरी चीज़ों को लेकर के जो है वो, ये जो ऐसे लोग होते हैं उसको सैनिक लोग बोलते हैं। उसके अलावा अगला जो है वो डेबोनायर। डेबोनायर कौन होता है जी? स्वेस का मतलब होता है सभ्य आप कह सकते हैं, या फिर जेंटलमैन के लिए आता है। पोलिस्ट का मतलब चमकीला या सभ्य होता है, पोलिस्ट। एंड लाइट हार्टेड, कि ऐसा व्यक्ति जो लाइट हार्टेड होता है, जो सभ्य होता है, उसको डेबोनायर जो है वो कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में डेमागोग। डेमागोग में भी एक रूट वर्ड है डेमा, डेमोस। डेमो का मतलब होता है पीपल, और अगगोस का मतलब होता है लीडर, कि ऐसा व्यक्ति जो लोगों का लीडर होता है। ए लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ओरेटरी। सामान्य रूप से ये जो डेमागोग जो है वो लीडर तो होता है जनता का, लेकिन ये एक नेगेटिव सेंस के अंदर है। क्यों नेगेटिव सेंस में है? कि वो जो सामान्य उसके जो फॉलोअर होते हैं उनको अपने ओरेटरी भाषण से, अपने जो लुभावने भाषण जो है उससे उनको जो है वो तथ्यों को छुपा करके जो है उनको गलत दिशा में, डायरेक्शन में ले जाता है। और सामान्य रूप से जब आप डेमागोग देखते हैं तो उसमें हिटलर जैसे लोग हैं उनका नाम आता है, तो वो भी एक अच्छे ओरेटर थे। डायलेटेंट। डायलेटेंट का मतलब है ए डेबलर नॉट सीरियस इन आर्ट साइंस एंड लिटरेचर, कि ऐसा व्यक्ति जो साइंस को लेकर के, कला को लेकर के, लिटरेचर को लेकर के जो ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को डायलाटेंट जो है वो कहते हैं, नॉट सीरियस इन आर्ट साइंस एंड लिटरेचर। उसके बाद में एक अगला वर्ड आता है ए फेमिनेट। ई फेमिनेट, ए मैन हु इज़ वुमेनस इन हिज हैबिट्स, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आदत जो है वो महिलाओं जैसी आदत होती है, या महिलाओं के जैसे गुण जो है उसके अंदर होते हैं, तो उसको ई फेमिनेट बोलते हैं। और इसके जैसा एक शब्द आपने ज़रूर सुना होगा, फेमिनेट, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट वो लोग होते हैं जो महिलाओं के हक अधिकार, उनके मान सम्मान की जो बात करते हैं उसको फेमिनिस्ट बोलते हैं। तो ई फेमिनिस्ट और फेमिनिस्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ईगोइस्ट। ईगोइस्ट में जो है आपका ईगो वर्ड है। ईगो, ईगो जो है वो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है आई, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने आप से ही सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, या अपने ही एडवांसमेंट की जो बातें करता है उसको ईगोइस्ट बोलते हैं। यानी अपने बारे में ही बात करता है, अपना ही लाभ जो सबसे पहले देखता है, उसको ईगोइस्ट व्यक्ति जो है वो बोलते हैं। अगला हमारा वर्ड है ईगोटिस्ट। इसमें भी ईगो वर्ड है, और ईगो जो है उसका मतलब होता है आई यानी सेल्फ, और टी जो है यहाँ पे आप जो है टोक से ले सकते हैं। ईगोटिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी अचीवमेंट जो होती है, अपनी ही उपलब्धियाँ, अपने मियाँ मिट्ठू बनना जो है वो कहावत है, अपना ही गुणगान वो करता रहता है। टोकेटिव एंड इसमें ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में आप टी से जो है वो टोकेटिव कर सकते हैं, जो अपने बारे में ज़्यादा बात करता है उसको ईगोटिस्ट बोलते हैं। उसके बाद में एक वर्ड आया इमिग्रेंट। एमिग्रेंट। एमिग्रेंट हुआ ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, और इसका एंटोनिम्स होता है इमिग्रेंट। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई ए नाम का एक व्यक्ति है, वो भारत का है, इंडिया का है, और वो जाकर के यूएसए में सेटल हो गया है। वो किस में सेटल हो गया है? यूएसए में जाकर के सेटल हो गया है। तो वो इंडिया के लिए तो
एमिग्रेंट हो गया है, यानी जो भारत छोड़ करके जो यूएसए में जा करके बसा है, तो वो भारत, हम उसको क्या कहेंगे, एमिग्रेंट कहेंगे, ठीक है। और वो जहाँ जा करके बसा है वो क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया, वो इमिग्रेंट हो गया। तो ये बहुत ही कॉन्ट्ररी है, इनके जो मीनिंग है वो याद करने में बड़ी परेशानी रहती है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। यानी जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जा करके बसता है तो ई एमिग्रेंट होता है, और दूसरे देश के लिए वो इमिग्रेंट हो जाता है। उसके बाद में अगला हमारा वर्ड है एपिक्योर। एपिक्योर क्या होता है, वन हु इज़ फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ऐसा व्यक्ति जो खाने पीने का शौकीन होता है उसको एपिक्योर बोलते हैं, एपिक्योर, खाने पीने का शौकीन। उसके बाद में अगला हमारा है फास्टिडियस, वन हार्ड टू प्लीज़, वेरी सिलेक्टिव इन हिज हैबिट्स। ऐसा व्यक्ति जिसको प्लीज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसे व्यक्ति को फास्टिडियस जो है वो बोलते हैं, जिसको आप सन की कह सकते हैं। फैटलिस्ट, वन हु बिलीव्स इन फैट, फैट यानी भाग्य होता है, जो भाग्य में विश्वास करता है उसको फैटलिस्ट बोलते हैं। फेमिनिस्ट, अभी हमने ई फेमिनिस्ट की बात की थी और ये फेमिनिस्ट वर्ड आ गया है, तो फेमिनिस्ट कौन सा होता है, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, कि महिलाओं के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके मान सम्मान के लिए जो काम करते हैं उसको फेमिनिस्ट बोलते हैं। और इसका जो सिनोनिम्स है वो फिलोगाइनिस्ट, क्योंकि फिल एक वर्ड है, फिल या फिले एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है लव से, और गायनी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है वुमेन से। तो फिलोगाइनिस्ट जो है वो फिले यानी लव और गायनिस्ट यानी वुमेन, तो महिलाओं से प्रेम करने वाला आप कह सकते हैं, उनकी एडवांसमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करने वाले व्यक्ति को फेमिनिस्ट बोलते हैं। आजकल ये टर्म खूब चलती है। उसके बाद में है फ्यूजिटिव, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, एक ऐसा व्यक्ति जो जस्टिस से, न्याय से दूर भागता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो फ्यूजिटिव व्यक्ति बोलते हैं, भगोड़ा, ठीक है। तो कई देश छोड़ करके भाग गए, उनको भगोड़ा कहते हैं। कौन कौन छोड़ करके भागे। अब्सकॉन्डिंग पर्सन आप कह सकते हैं, भागने वाला व्यक्ति जो है उसको कह सकते हैं। उसके बाद में अगला हमारा एक वर्ड है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, तो ध्यान रखना है इनमें भी कन्फ्यूज़न होता है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट है ये। तो ए लवर ऑफ गुड फूड, अच्छे भोजन का जो प्रेमी होता है, शौकीन जो होता है, उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। ग्लूटन इसके लिए एक वर्ड दूसरा आता है, ग्लूटन, पेटू जिसको बोलते हैं, खाने पीने का शौकीन होता है ये, खाने का, और खाने पीने का शौकीन तो एपिक्योर होता है, पीछे हमने पढ़ा है। इसके अलावा एक कॉनोइजर ऑफ फूड, कि कॉनोइजर का मतलब था पारखी, जो भोजन का जो पारखी होता है, ये पेटू होता है, ये केवल पेट का ही ध्यान रखता है। जबकि जो कॉनोइजर होता है, पारख करने वाला होता है, भोजन की जो क्वालिटी को चेक करने वाला व्यक्ति होता है, वो गवर्नमेंट होता है, ध्यान रखना है, गवर्नमेंट। उसके बाद में हैंडपैक्ड, ए हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, कि ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर उसकी पत्नी का ही राज चलता है, तो ऐसे व्यक्ति को हैंडपैक्ड जो है वो बोलते हैं। तो इसके बारे में तो क्या ही कहना है। तो अगला वर्ड है हमारा 39 नंबर 39, हेडोनिस्ट, वन हु बिलीव्स दैट सेंसुअल प्लेजर इज़ द चीफ गुड, कि एक ऐसा व्यक्ति जो सेंसुअल प्लेजर जो है उसको ही सबसे मुख्य मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को हेडोनिस्ट बोलते हैं। जो किसी भी प्रकार की हेडक नहीं लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम हेडोनिस्ट बोलते हैं, यानी जो आनंद लेने वाला व्यक्ति आप कह सकते हैं। वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, कि हेरेटिक जो है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रिलीजन के खिलाफ जो है वो एक्ट करता है, कार्य करता है, तो उसको हेरेटिक बोलते हैं, यानी जो धर्म के विरोध, धर्म द्वेषी आप उसको हिंदी में कह सकते हैं। तो इसके साथ आज के 20 वर्ड जो कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।